जाएगी। मेरे मास्टर जी ने कह दिया भाई नसीब को साथ ले जाइए, वहाँ आपने इकट्ठा रहना है, ये आपकी हेल्प करते हैं स्टडी में और इनको रहने का ठिकाना मिल जाएगा। तो सर हम वहाँ सुरेंद्र जो अशोक बंसल है ना, इनके फादर नरेंद्र बंसल हैं, इनके बतौर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, तो उनकी कोठी में रहे सर हम वहाँ 1.5 महीने में हमारा एग्ज़ाम पूरे हुए चंडीगढ़। पंचकुला में कोठी थी सेक्टर 12 सेक्टर 24 में हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है चंडीगढ़ का, वहाँ एग्ज़ाम था। तो 1.5 महीने में उनके साथ रहा वहाँ। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पत्रकारिता का पता चलने लग गया, वो खबरों के बारे में बात करते थे, चर्चा करते थे। तो मेरा ये था कि 12वीं के बाद मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था सर, क्योंकि दाखिले वगैरह का सिस्टम था नहीं। पिताजी ने कह दिया भाई अपना कमाओ और पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद उसने सरदाना ने कह दिया मैं तेरे को पत्रकारिता सिखा दूँगा, मेरे पास आ जाएगा। वो सर नया नया रुचि पड़ा है या लगे थे। हाँ सुनील हाँ सुनील सरदाना। हाँ कुछ मेरे आने से सर 2 दिन पहले पूजन प्रियदर्शी छोड़ के गए। आप लोगों के बड़ा सीनियर पत्रकार था वो। कौन? पूजन प्रियदर्शी मेरे साथ काम करा है लंबा पूजन। हाँ सर वो मुझे नहीं पता। पूजन से पहले जो, एक मिनट आपकी बात सुधारा, पूजन से पहले जो अमर उजाला के ब्यूरो चीफ थे वो मुकेश कुलश्रेष्ठ थे। हाँ वो आपके साथ थे, वो मेरे साथ रहे हैं। हाँ जी कंटिन्यू करवा। तो 2 दिन पहले मेरे ज्वाइन करने छोड़ गए सर। तो सुनील ने कहा कि मैं तेरे को रिपोर्टिंग सिखा दूँगा, मेरे साथ ही आ जाए। मैं क्या भाई खर्चा पानी में तो आता एग्ज़ाम भरने थे पैसे, ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। तो उसने कहा मैं आपको ऑफिस का जो खर्चा आता है उसमें से पैसे दे दिया करूँगा, आपने बैठना है, कॉल अटेंड करनी है और हिंदी टाइपिंग सीखनी है। तो सर इन बिटवीन वहाँ 20 दिन बाद मेरा मन नहीं लगा, मैंने तो छोड़ने का मन बना लिया था कि मैं अपना कुछ और व्यवस्था देखूँ। इन बिटवीन राम रत्री जी ने ज्वाइन कर लिया। तो राम रत्री जी कुशेतर से आए थे, फिर सर उनके साथ ऐसा मन लगा, उन्होंने मतलब पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। एक बात देखिए, आपको ब्यूरो इंचार्ज बना के जाना, तब तक मैं रिपोर्टर में नहीं था सर। और जब 18 सितंबर 2003 में पत्रकार परमानंद को गोली मारी गई थी, वो मेरा पहला डे था बतौर स्वतंत्र ब्यूरो इंचार्ज यहाँ काम करने का। रामेर जी यहाँ आए नहीं, तो उस दिन मैंने ना बिना किसी सीनियर साथी के ब्यूरो संभाला था। उसके बाद से लगातार बस मेहनत करते रहे सर अखबार में। और उस दौरान सर ये भारद्वाज जी बड़े स्थापित पत्रकार थे, बड़े सीनियर पत्रकार थे, बाहर के प्रदीप जी थे, आप थे शेख साहब थे, आप तो थे सर, आपका पंजाब केसरी में चलता था, मुझे लगता है। तो हर रोज चर्चाएं सुनती थी, अमर उजाला बंद होएगा, अभी हम वो कहीं और ज्वाइन कर लो, आप भास्कर में चले जाओ, यहाँ आ जाओ। लेकिन सर एक धूम थी कि अमर उजाला नहीं छोड़ना, क्योंकि कंपनी से थोड़ा थोड़ा ऐसा इशारा आता रहा भाई जैसे भास्कर के 4 पेज हैं, अमर उजाला के भी 4 पेज होंगे। मार्केट में रूमर कि अमर उजाला बंद होएगा, और ये रूमर चली, लगातार रूमर चलती थी सर। और हमें यही सुनने को मिलता था कि ये तो बंद होएगा, कहाँ पड़ेगा। और लेकिन कंपनी की तरफ से इशारा होता था भी हम माई सिटी लॉन्च करेंगे, जैसे चंडीगढ़ में माई सिटी लॉन्च चल रहा है, कैथल में करेंगे। इस तरह करते करते सर 2003 से 2011 तक हमने अमर उजाला जो हरियाणा ट्रिब्यून की तरफ, जो पूरे हरियाणा का पेपर था, उसमें खबरें की और बड़ी मेहनत की सर। संस्थान में इस बात का विश्वास दिलाया कि खबरों में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। खबरें छपती थी 4, हम भेजते थे 40-30, लेकिन संघर्ष में कभी कमी नहीं आनी। उसके बाद 2011 में जब माई सिटी आया सर, फिर तो मतलब हमने अपने आप को उसमें झोंक दिया था। और अमर उजाला उस समय 3-4 नंबर पर आता था, 300-400 कॉपी आती थी। और 2011 में जब माई सिटी लॉन्च हुआ, उसके बाद से सर लगातार कंटिन्यूसली आज तक मेहनत की लगातार। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि यदि मैं छुट्टी पे भी हूँ तो भी कैथल में क्या हो रहा है और मेन हमारी खबर क्या रहेगी, लीड क्या रहेगी, और डेस्क पे टच में रहना, मतलब कंटिन्यूसली मेहनत की सर। और उसका रिजल्ट आज ये है कि कंपनी ने भी बड़ा अच्छा रिवार्ड दिया और आज अमर उजाला कैथल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 300-400 कॉपी से स्टार्ट हो गए सर। आज हमारी जो लगातार कंटिन्यूसली, मैं मानता हूँ आप जो साथी हैं, चाहे पत्रकार अमर उजाला से बाहर के हैं चाहे अंदर के हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला बियॉन्ड लिमिट्स जा करके मेरे को सहयोग किया। अकेला आदमी सर कुछ नहीं कर सकता, मतलब बिना साथियों के सहयोग के, बिना किसी के मार्गदर्शन के। तो बहुत सारे साथियों का ऐसा सहयोग मिला जो सारी उम्र याद रहेगी। और कोशिश किया कि हमने सर जो पत्रकारिता में एक दूसरे की टांग खींचने वाला मामला है, और वो हम सभी साथी जानते हैं उन चीज़ों को। मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हुई, और किसी ने कहा कि इसने गाड़ियाँ ले रखी हैं, किसी ने कहा इसके बंगले हैं, इसके 2-2 मकान हैं। तो जब वो लेटर घूम के मेरे पास आते थे तो फिर कंपनी पूछती थी भी क्या है ये। मैंने उनको
बता देता सर कहीं एक आध भी हो तो मेरे को दिलवा दो, तो मैं अद्धे ही दिले दो। हाँ तो कम से कम कार ही दिलवा दो, जहाँ जो कह रहे हैं मेरे पास गाड़ियाँ हैं, तो मैं मेरी जो मेहनत है थोड़ी कम हो जाएगी। तो इन तमाम बातों का सामना भी किया सर, लेकिन लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत मिला सर, शहर का भी, पत्रकार साथियों का भी, सीनियर साथियों का भी, जिसको जो बात कह दी कभी किसी ने मेरे को मना नहीं किया। कई बार विचार अलग होते हैं सर, कई बार ऐसी स्थितियाँ आई, कोई साथियों के विचार को छोड़ के, चाहे पत्रकारिता के संगठन को लेकर लगा लीजिए, या लगता है कि कहीं कोई साथी चाहते थे कि हम यहाँ खड़े हों, ऐसे हालात ज़रूर आए कि मैंने कभी किसी चीज़ की बोदर नहीं किया। वहाँ मेरे प्रति नेगेटिविटी बेशक किसी साथी के मन में आई, मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। एक ही वो था कि मैं जहाँ हूँ अपने हिसाब से रहूँ, मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आया, ना मैंने कभी किसी का प्रेशर समझा। एक ही मेरे पास सर सफलता का मंत्र था कि मेहनत करनी है, खबरों में मेहनत करनी है। जो मुझे संस्थान ने मुझे दे रखा है कि आपने 4 पेज भरने हैं और मेहनत से भरने हैं, दूसरों से अलग कुछ करना है, और यही धुन रहती थी सर। सुबह उठ के आते थे, मीटिंग करते थे, तो भी दूसरे अखबारों से आज हम अलग क्या दें, और उसी चीज़ ने सर मैं समझता हूँ मेरे को अलग किया, और अखबार जो है आज स्थान रखता है कहीं ना कहीं सर। वरना तो सर अमर उजाला माई सिटी पूरे हरियाणा में ना हर ज़िले में लॉन्च हुआ है, आज भी कहीं चौथे नंबर पे, कहीं 5वें नंबर पे, कहीं दूसरे नंबर पे, तीसरे, लेकिन नंबर 1 कैथल में मैं समझता हूँ इसी कारण है कि हमने कोशिश किया कि हम दूसरों से अलग खबरें कैसे लें। कोई हैपनिंग हो गई, रात को हमने टाइम भी नहीं देखा सर, कभी 12, 1 कहीं दूर जाना है। कैथल का सर ऐसा कोई गाँव, ऐसा कोई जगह नहीं है सर जहाँ कोई बड़ी हैपनिंग हुई हो और हम मौके पर ना गए। इसी कारण सर अभी 3 महीने पहले मैं तो कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि 3 साल से अमर उजाला नंबर 1 है कि ऑफिशियली डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा तो ये सपना था सर। और इस सपने की मैं छोटा सा टाइम लूँगा आपका। सपने की शुरुआत हुई थी सर 2007 में, 7 में कहाँ से पता नहीं 6 में, जब नगर परिषद का चुनाव हुआ सर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार सेंटर पर गया सर। मैंने एक मॉडल टाउन एरिया का विज्ञापन बुक किया था, और उसने कहा था कि मेरे ना एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए मुझे इस एरिया में, तो मैंने सर 200 कॉपी बुक करवा दी। चंडीगढ़ से अखबार आता था, तो सुबह मेरे को पता लगा मेरी कॉपियाँ नहीं आई, तो मैं विनीत जी हैं, तो मैं सेंटर पे आया सर। मैं पहली बार सेंटर पे आया था, इतने सालों में कभी गया नहीं। वहाँ सर एक चंदाना गेट का मैंने होकर देखा, उसने साइकिल के पीछे, आगे, बीच में भास्कर ला दिया सर, पंजाब केसरी भी था, और मैं देखता रहा पहली बार भी इतना अखबार भास्कर। मैंने उससे पूछा कि अमर उजाला कहाँ है, तो सर उन्होंने कहा कि इतना सा बंडल था छोटा सा, तो तैयार था। मतलब वो सर बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हम दिन में तो संघर्ष करते थे कि भास्कर को हमने खबरों में पीछे छोड़ना है, हमने आगे रहना है। वहाँ जाके पता चला कि हम शहर में कहीं भी नहीं, मतलब इतना सा बंडल था सर, साइड में रखा था। मैं कहीं यही आता है सारे शहर, कहते सारे शहर में। तो सर उस दिन सोचा था कि काश ऐसा भी दिन आए जब अमर उजाला इस भास्कर की तर्ज पे उतना ही दिखे शहर में, जैसे आज ही सोकर ने अखबार को ला दिया। तो अभी वो पोजीशन आई है सर इस साल। तो कंपनी ने 3 साल पहले से मैं कह रहा था कि नंबर 1 हो गया तो घोषित कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ABC का सर्वे नहीं आएगा हम नहीं कर सकते ऑफिशियली। तो 2 महीने पहले सर अमर उजाला ने ऐड विज्ञापन जारी करके इस बात को पब्लिकली स्वीकार किया कि हम नंबर 1 हैं। किस एरिया में? कैथल डिस्ट्रिक्ट, कैथल जिले में हम नंबर 1 है। उसके बाद सर मेरा टारगेट यहाँ लगभग मैंने पूरा हो गया। 10-11 साल से लगातार माई सिटी में मैंने काम किया सर, मुझे नंबर 1 बनाने का मेरा टारगेट था, वो मेरा पूरा हो गया सर। तो पिछले 1.5-2 महीने पहले मुझे पता लगा कि हरियाणा में स्टेट ब्यूरो में जगह है, तो मैंने अपना अप्लाई भी किया और मैंने अपनी सहमति भी दी। कंपनी से भी कुछ सीनियर साथियों ने, जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी इच्छा है क्या। पहले सर मैंने डिनाई कर दिया, फिर नहीं सर मैं अपने घर में ठीक हूँ, मैं नहीं आऊँ। फिर 2-3 बार जब बातें हुई तो सैलरी पैकेज भी सब थोड़ा चर्चा हुई, ठीक है मिल गया, और डेजिग्नेशन की भी बातचीत हुई। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ मेरा टारगेट पूरा हो गया था, अब कहीं नए उसको दिक्कत है, इसलिए सर कंपनी ने बड़ा अच्छा अकोमोडेशन भी मिलेगी, अकोमोडेशन। हाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी ने सर बढ़िया रिवार्ड दिया सर, अच्छा डेजिग्नेशन बढ़िया दिया, और काम करने के लिए नया प्लेटफॉर्म मिलेगा सर। हाँ अपना स्टेटस है जी, इसलिए सर फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर दिया। अभी वहाँ ट्रेनिंग हो गई सर मेरे 7 दिन की, कल मैं सर वहाँ ज्वाइन कर। एक बात है नहीं, आपकी रिटायरमेंट भी हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है। ये बात बात ही आज पंकज जी ना, आओ जी डॉक्टर साहब, आ जाओ।
आ जाना था, कहाँ रह लिया था जब मरना बात कठुरिया जी, नसीब जी इधर भी ले जी बात आओ भाई। आ जाओ कठुरिया जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ। ले भाई क्या हाथ ला लो। ये अपना छोटा सा एक टोकन ऑफ लव, इसमें शायद रिस्ट वॉच है, ये हम इनको कोई नहीं कि इसमें ये ज़्यादा बढ़ लगेगा, ऐसा बढ़ूंगा ऐसा, ठीक है। ये हम हाथ लगा लो भाई। कठुरिया जी आप भी लगाओ, सारे जो भी खड़े हैं सामने, कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ। आपकी गर्दन नहीं दिख रही, बाकी पंकज जी इधर चले घुमा दियो भाई, इधर पीछे से ले लो सब आ जाए इधर एक बार। एक सेकंड लीजिए, फोटो लीजिए, 1 मिनट रुको। अरे सारे साथी दूर मुंह कर लो, सन्नी पीछे ले सबकी फोटो ले। यहाँ तो हट फ्रंट से बैक से घुमा के आधा सब